दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब विदेश घूमने जाने की प्लानिंग करने का मतलब था वीजा के लिए अप्लाई करने की दिक्कतें झेलना, लंबी लाइनें, तमाम तरह के दस्तावेज, सवाल जवाब और फिर वीजा के पेपर आने तक का लंबा इंतजार। खैर, ये बात तो हुई पुरानी। अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कई देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल गई है, यानी विदेश की सैर बिना टेंशन। विश्व में एकमात्र इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव दुनिया के किसी भी अन्य देश से सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है, या हिंदू परंपराओं को काफी महत्व दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यमलोक गाथा चैनल पर। दोस्तों, वेरबो की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हो। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि वेरबो गांव समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोरेस आइलैंड। दोस्तों, नुसा सिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव के सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग बबारूनियान कहते हैं। ये घर दिखने में शंक्वाकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से छप्पर से ढके हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मगरई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए, जैसे कि पहला भाग जिससे ये लोग लूटो या टेंट कहते हैं, यहाँ परिवार रहते। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान को रखा जाता है। दूसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को लैंपपा कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिससे हिकांग कोड़े कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहां अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों, पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। दोस्तों, इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वे गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास में वो कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं। दोस्तों, वेदों के लोग उन तुर्कों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करवाना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वह यहां टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और नहीं मिल सकते। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर दोस्तों आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरबो विलेज को विजिट करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।